दोस्तों, आज हम चलेंगे नॉर्थ अमेरिकी देश पनामा के टूर पर और जानेंगे इस देश के बारे में कुछ बहुत ही रोचक फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका के सेंट्रल पार्ट में स्थित पनामा का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ पनामा है। यह एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, यानी यह देश दो महादेशों नॉर्थ और साउथ अमेरिका को आपस में जोड़ता है। पनामा का क्षेत्रफल 75,417 वर्ग किलोमीटर है और यह एरिया के हिसाब से दुनिया का 116वां बड़ा देश है। वहीं इस देश की जनसंख्या लगभग 43,38,000 है, जबकि इस देश का जनसंख्या घनत्व 56 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पनामा के पड़ोसियों की बात करें तो इसके वेस्ट में कोस्टा रिका, साउथ ईस्ट में कोलंबिया, नॉर्थ में कैरेबियन सागर और साउथ में प्रशांत महासागर है। इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर पनामा सिटी है। पनामा की आधी जनसंख्या इसी शहर में निवास करती है। दोस्तों, साल 1538 ईस्वी में पनामा पर स्पेन ने कब्जा कर लिया था। लगभग 300 साल की गुलामी के बाद यह देश 28 नवंबर 1821 को आजाद हुआ था। हालांकि एक महीने के बाद ही इसके पड़ोसी देश कोलंबिया ने पनामा पर कब्जा कर लिया। लंबे संघर्ष और संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से आखिरकार पनामा 3 नवंबर 1903 को कोलंबिया के कब्जे से आजाद हुआ। दोस्तों, यही कारण है कि यह देश साल में 2 बार अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। लगभग 300 साल तक स्पेन का गुलाम रहने के कारण इस देश के लोगों ने स्पेनिश भाषा को अपना लिया था। यहाँ स्पेनिश बोलने वालों की संख्या अच्छी खासी है। यही कारण है कि इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। हालांकि अब यहाँ इंग्लिश बोलने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, पनामा एक ईसाई बहुल देश है। यहाँ 91.5% आबादी क्रिश्चियनिटी का पालन करती है। इसमें से भी 63.2% लोग रोमन कैथोलिक हैं, जबकि 25% लोग प्रोटेस्टेंट हैं। वहीं कुल आबादी का 7.6% लोग एथिस्ट हैं। दोस्तों, पनामा की नॉमिनल जीडीपी 77.26 बिलियन डॉलर है, जबकि इस देश की पर कैपिटा इनकम $17,350 है। पनामा की करेंसी पनामियन बल्बोआ है। हालांकि इस देश ने बाद में अमेरिकी डॉलर को अधिकृत करेंसी का दर्जा दे दिया और अपनी करेंसी बल्बोआ को इससे कनेक्ट कर दिया, जिस कारण बल्बोआ और अमेरिकी डॉलर का एक्सचेंज रेट एक बराबर है। और आज 29 अगस्त 2023 तक एक अमेरिकी डॉलर की वैल्यू भारत के 82 रुपए 66 पैसे के बराबर है। दोस्तों, पनामा दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके एक खास पॉइंट पर खड़े होकर आप प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों को एक साथ देख सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका में कोका कोला की लॉन्चिंग के बाद पनामा अमेरिका से बाहर दुनिया का पहला देश था जहां कोका कोला बेचा गया था। पनामा में सन 1906 में कोका कोला बेचने की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, पनामा का सबसे ऊंचा पर्वत वोल्कान बारू है, जो एक सक्रिय स्ट्राटोवोल्केनो है। इसकी ऊंचाई 3,474 मीटर है, जबकि पनामा की सबसे लंबी नदी चुकुनकुए नदी है, जिसकी लंबाई 231 किलोमीटर है। वहीं पनामा की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गैटून झील है, जो 425 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। दोस्तों, पनामा में मौजूद कूना आदिवासी समुदाय इस देश के मूल निवासी हैं। ये आदिवासी समुदाय आज भी अपनी पुरानी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। ये समुदाय मिट्टी के बर्तन, वास्तुकला, अलग अलग रंग के कपड़ों से बनी कलाकृति बनाने में माहिर हैं। दोस्तों, पनामा का ट्रांस पनामा ट्रेल दुनिया के सबसे लंबे पर्यटन ट्रैक में से एक है। लगभग 1100 किलोमीटर लंबा यह ट्रैक पूरे देश में फैला हुआ है और कोस्टा रिका को कोलंबिया से जोड़ता है। दोस्तों, पनामा का सैन ब्लास द्वीप एक ऐसा द्वीप समूह है जिसमें 365 द्वीप और खंड हैं। इसका मतलब है कि अगर आप हर दिन एक आइलैंड पर घूमने जाते हैं तो आपको इन सारे आइलैंड्स को देखने में पूरे 1 साल का समय लग जाएगा। दोस्तों, पनामा की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर पनामा नहर है, जिसका निर्माण अमेरिका ने 1903 से 1914 के मध्य करवाया था। व्यापार के उद्देश्य से बनाई गई ये नहर आज अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच सुगम तरीके से तेजी से परिवहन करने, समय और धन बचाने का कार्य करती है। दोस्तों, पनामा नहर प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर से होते हुए अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। 82 किलोमीटर लंबी यह नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख जलमार्गों में से एक है, जहां से हर साल 15,000 से भी अधिक छोटे बड़े जहाज गुजरते हैं। हालांकि जब यह नहर बनी थी तब यहाँ से करीब 1,000 जहाज गुजरा करते थे।
दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच की दूरी इस नहर से होकर गुजरने पर करीब 12,875 किलोमीटर घट जाती है। दोस्तों, अगर पनामा नहर नहीं रहता तो जहाजों को लंबा चक्कर लगाना पड़ता। पहले अमेरिका के पूर्वी तट से पश्चिमी तट तक जाने में एशियाई और यूरोपियन जहाजों को करीब 2 हफ्ते लग जाते थे, लेकिन अब पनामा नहर के जरिए समुद्री जहाज इस दूरी को सिर्फ 10 से 12 घंटे में ही पूरी कर लेते हैं। दोस्तों, पनामा नहर मीठे पानी के झील गाटून से होकर गुजरती है, जिसका जल स्तर समुद्र तल से 26 मीटर ऊपर है। ऐसे में यहाँ जहाजों के प्रवेश के लिए 3 लॉक्स बनाए गए हैं, जिनमें जहाजों को पहले प्रवेश कराया जाता है और फिर पानी भरकर उन्हें ऊपर उठाया जाता है ताकि वो इस झील से होकर गुजर सकें। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा जलमार्ग है जहां किसी भी जहाज का कप्तान अपने जहाज का नियंत्रण पूरी तरह से पनामा के स्थानीय विशेषज्ञ कप्तान को सौंप देता है। दोस्तों, पनामा देश की अर्थव्यवस्था पनामा कैनाल से गुजरने वाले कार्गो शिप, रिफाइंड पेट्रोलियम और टूरिज्म पर निर्भर करती है। पनामा नहर से गुजरने वाले प्रत्येक कार्गो शिप से इस देश को औसतन $52,000 का टैक्स मिलता है। दोस्तों, पनामा दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जहां सालों भर मौसम एक जैसा रहता है। पूरे साल इस देश का औसत तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 बार गुलाम बन चुके इस देश के पास अपनी कोई सेना नहीं है। हालांकि पनामा का संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौता है, जिसके तहत अगर किसी देश के साथ सैन्य संघर्ष की नौबत आती है तो अमेरिका पनामा की तरफ से युद्ध लड़ेगा और इस देश की रक्षा करेगा। दोस्तों, पनामा में प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति पूरी तरह से लीगल है। यहाँ प्रोस्टिट्यूशन के लिए सेक्स वर्कर को अपना आईडी कार्ड बनवाना पड़ता है और इस प्रोफेशन से होने वाली कमाई से बाकायदा टैक्स भी भरना पड़ता है। दोस्तों, अन्य अमेरिकी देशों की तुलना में पनामा में अपराधियों का बोलबाला है। यहाँ अपराध बहुत ज्यादा है। चोरी, डकैती, मर्डर, रेप जैसे अपराध यहाँ आम है। इसलिए इस देश में जाने पर यहाँ का लोकल प्रशासन टूरिस्टों को एक एडवाइजरी जारी करता है, जिसमें उन्हें यह बताया जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन्हें अपराध से बचाने के लिए उनके घूमने का समय, वापस होटल लौटने का समय इत्यादि फिक्स किया जाता है। दोस्तों, पनामा एक छोटा लेकिन घूमने के लिहाज से खूबसूरत देश है। यहाँ घूमने वाली जगहों में सैन ब्लास आइलैंड्स, स्टारफिश बीच, मेट्रोपॉलिटन नेचुरल पार्क, ओल्ड पनामा सिटी, पनामा कैनाल म्यूजियम, तबोगा आइलैंड, कोंटाडोरा आइलैंड, एनकॉन हिल इत्यादि प्रमुख हैं। दोस्तों, अगर आप भी पनामा घूमने जाना चाहते हैं तो आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट और पनामा का वीजा होना चाहिए। आप पनामा सिटी के लिए दिल्ली या मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं। दोस्तों, भारत से पनामा जाने और वहां से आने में ही फ्लाइट के किराए के रूप में आपके 2 से 5 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। उसके बाद वहां रहने, खाने और घूमने का खर्च अलग है। चूंकि पनामा में अमेरिकी डॉलर चलता है और डॉलर का एक्सचेंज रेट अभी 82 रुपए से ज्यादा है, इसलिए अगर आप पनामा जाते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में अच्छा खासा बैलेंस होना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे पनामा के बारे में कुछ खास रोचक फैक्ट्स। आपको ये जानकारी कैसी लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सारी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।